आज बहुत मुबारक मौका है। थैंक यू। यूपीएससी में आपका जो रैंकिंग है 165, जब रिजल्ट आया आप क्या महसूस किए? मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी फैमिली प्राउड थी और मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल थी कि बहुत टाइम बाद, बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये रैंक मिला है। अभी भी मुझे लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। मैं अभी भी रिजल्ट चेक कर रही हूँ बार बार कि मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है। बट डेफिनेटली मैं खुश, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर। आने वाले दिनों में आप उन औरतों को क्या पैगाम देंगी जो आईएएस की तैयारी कर रही हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? मैं हर एस्पिरेंट को सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, एक्चुअली दो कहूँगी, इसकी प्लीज़ वर्क हार्ड। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड सेकेंडली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ कि प्लीज़ फेलियर्स को डोंट लेट देम स्टॉप यू। मैंने भी फेलियर्स देखे हैं एंड बोलना इजी है, मुझे पता है, मुझे भी लोगों ने कहा है। रुकने का मन करता है, छोड़ने का मन करता है, अफसोस होता है, रिग्रेट होता है। बट प्लीज़ सी देम एज क्लाइंबिंग लैडर्स टू सक्सेस। डू नॉट सी देम एज ऑब्स्टिकल्स। आपने जो शुरू किया था तालीम, तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगी? आज जिस लेवल पे है आप, एग्ज़ाम की तैयारी आपने कैसे की, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है, सबकी अपनी प्लानिंग होती है। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं रीड बहुत करती हूँ, मुझे रीड करना पसंद है। इट्स वन ऑफ माई हॉबीज़। तो जितनी किताबें मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ी, रिविज़न मैंने किया, मॉक टेस्ट मैंने दिया। सो आई थिंक जो हर इंसान क्लियर करता है वो यही कहता है कि आप पढ़ो, आप मॉक टेस्ट दो एंड आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पसंदीदा सब्जेक्ट क्या रहा है? सोशियोलॉजी, मेरा ग्रेजुएशन उसमें है, मेरा ऑप्शनल वो है। मुझे बहुत पसंद है सोशियोलॉजी पढ़ना एंड सोशियोलॉजी ने ही मुझे इंस्पायर किया टू गेट इनटू यूपीएससी। तो ग्रेजुएशन अब मैडम किस कॉलेज से की? सेंट जेवियर्स कॉलेज। किस साल में? 2017 2017 जी। और कब से तैयारी करी यूपीएससी के लिए? तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने 2 अटेम्प्ट दे दिए, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी ऑनेस्टली, विदाउट एनी पढ़ाई। क्योंकि हमेशा से ब्रिलियंट स्टूडेंट थी तो लगा यूपीएससी कर लूँगी। बट रियलाइजेशन 2 अटेम्प्ट के बाद हुआ कि नहीं, ये एक डिफरेंट गेम है। तो उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने काम भी किया है। सो फिर मैं बैलेंस करते करते एंड अपने कोचिंग सेंटर के बारे में अगर कुछ पता है कि वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? सो मैंने कोचिंग एड्यूक्रैट आईएएस से किया है इन कोलकाता इटसेल्फ। मैंने हर जगह यही कहा है कि आई विल डेफिनेटली थैंक माई मेंटर्स। उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे थ्रू आउट ऑल द स्टेजेस इन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जहाँ मुझे खुद पे फेथ नहीं था, उनको था। सो येस, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द मेंटर्स। प्रीलिम्स के बाद मेंस निकालना ये कितना मुश्किल रहा और कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? मुझे घंटे नहीं याद है। मुझे पता है मैं सुबह 7 बजे बैठती थी, 2 बजे उठती थी, 4 बजे बैठती थी, 9 बजे उठती थी। आई थिंक महीनों तक वही चला। नो सोशल लाइफ, नो सोशल मीडिया एंड आई थिंक वो हेल्प कर गया। व्हाट्सएप से आप कितना फ़ायदा उठाए, मतलब डिजिटल मीडिया से आपने कितना फ़ायदा उठाया? खैर डिजिटल मीडिया इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑनलाइन नोट्स। मेरी बहुत सारी पढ़ाई मेरे लैपटॉप और मेरे टैब पे हुई है। बट मैं थोड़ी कन्वेंशनल हूँ तो मैं किताबें ही पढ़ना पसंद करती हूँ। बट यस, सोर्सेज के लिए, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए ज़रूरी है। बट ये भी ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हों। और भी बहुत कुछ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सो एज एस्पिरेंट्स हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम पढ़ाई वाले सोर्सेज को इंक्लूड करें और जो मीडिया है उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करें, उसके लिए वक्त है। अपॉइंटमेंट लेटर आपको कब तक मिल जाएगा? अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। वो 1 महीने में देखते हैं कब तक आता है। तो हो चुका है सब फाइनल? सब एवरीथिंग इज डन। चलिए, आने वाले फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बता दें, क्या सोच रही है? फ्यूचर प्लान बस इतना है कि जहाँ भी पोस्टेड हूँ वहाँ अच्छे से काम करूँ, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करूँ, सीखूँ जो मुझे सिखाया जाए थ्रू माई सीनियर्स एंड इम्प्लीमेंट कर सकूँ अपने बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊँगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। कितनी तैयारियाँ की गई आपने, कितना चैलेंजेस था ये? हाँ, एक्चुअली ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं।
और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी तो क्या लग रहा था कि टॉप 20 में इस तरह से रैंक आ जाएगा? एक्चुअली मैं जब तैयारी करी थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। पढ़ाई के दौरान किस किस का सपोर्ट रहा, कैसा रहा, कितना समय? पढ़ाई के दौरान मुझे काफ़ी तरफ से सपोर्ट मिला। मेरे 2 स्टडी ग्रुप्स भी थे मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जो एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला सीनियर एस्पिरेंट्स से भी। इसके अलावा मेरी मदर ने इस जर्नी में मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था करियर में कि इतने साल में निकाल लेना है पेपर, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे नहीं हुए। तो फ्रेंड्स और फैमिली का ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अच्छा, अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या पैटर्न रहेगा पढ़ाई का? किस तरह पढ़ाई आपने की, उनको क्या कहेंगे? तो 2023 अटेम्प्ट का जो पैटर्न था पेपर का वो थोड़ा डिफरेंट था, और इस वजह से सब काफ़ी डर भी गए थे प्रीलिम्स को लेकर के। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम स्टैटिक नॉलेज हमारी अच्छी है और जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हमने अच्छे से कवर किए हैं और करंट अफेयर्स भी हमने मोर और लेस किया है, तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है इस पेपर को निकालना। आगे आप क्या कुछ नजर आ रहा है? अब आगे किस तरह देख रहे हैं आप? आगे क्या करेंगे? आगे आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रेनिंग कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे के चैलेंजेस जो जॉब में आएंगे उसके लिए तैयार करेंगे, और मुझे डाइवर्स लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा कोचिंग कोर्स के दौरान। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दोस्त से भी कॉल आ रहे हैं, दोस्त किस तरह के सब काफ़ी खुश हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द फैमिली, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आई एम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, फर्स्ट वन टू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड बीइंग एबल टू मेक इट। और दोस्तों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब कभी लगता था कि नहीं क्लियर होगा तो कहते थे कि हमें तुम्हारे ऊपर बिलीफ है, तो उनका भी वो भी काफ़ी खुश हैं इस सफलता से। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और मैंने पहले 2 अटेम्प्ट जो है वो सेल्फ स्टडी से दिए थे। बाकी उसके बाद मैं जामिया RCA में गई थी 2021 नवंबर में, और मेरा 3रा और 4था अटेम्प्ट वहीं से था, तो ऐसे ही किया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, उनको जानना है कि प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू सबसे टफ क्या है? मैं कहूँगी सारे स्टेज की अपनी अपनी चैलेंजेस है। प्रीलिम्स क्योंकि पिछली बार बहुत टफ़ आ गया था, तो और CSAT का पेपर भी बहुत टफ़ था, तो मैं कहूँगी कि फर्स्ट स्टेज ही इतना टफ़ हो गया है कि बिगिनिंग ही अभी टफ़ है। मतलब प्रीलिम्स सबसे टफ है, तो कुछ चीज़ें बताइए किस तरीके से तैयारी जो है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि हमको UPSC के एस्पिरेंट बनना है, वो किस तरीके से तैयारी जो है वो अपनी शुरू कर सकते हैं? कुछ स्टडी मटेरियल्स, किस चीज़ों को लेके वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें? जी, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि YouTube पे जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ होती है, जो एकदम फॉर्मल जो ये लोग बताते हैं, उनको 4-5 को देखकर जो उनको सूट करे उसके हिसाब से एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाए कि मुझे इतने दिनों में ये कंप्लीट करना है, इतने महीने में ये कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद से अटेम्प्ट दे। अच्छा, आपने किसको देख के ये सारी चीज़ें जो है वो किया था? वही जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत सारे लोग का देखा उसके बाद से, लेकिन जो मुझे सही लगा मैंने उसमें अपने एडिशंस किए थे। अच्छा, मेंस में मेनली होता है कि ऐसे राइटिंग, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कितने कितने घंटे लिखना पड़ता है? ऐसे के लिए मैंने जो टॉपर की कॉपीज़ होती हैं उनसे कुछ जो अच्छे मुझे एग्जाम्पल्स लगते थे उसको मैं स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में ऐड करती जाती थी। और उसके पहले जब एग्ज़ाम था, जब ऐसे का एग्ज़ाम था, उसके 5 दिन पहले से मैं कुछ टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे उनके मैं देख रही थी कि क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि हमको पता चला, चूँकि हम पापा से बात कर रहे थे आपके, तो हमको पता चला कि शुरुआती स्टेज आपने प्रिपरेशन घर से स्टार्ट की थी, तो वो बच्चे जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और घर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है और कितना टफ है घर से प्रिपेयर करना और कोचिंग सेंटर से प्रिपेयर करना? जी, सबके दोनों चीज़ों के अपने अपने चैलेंजेस है। कोचिंग में अगर थोड़ा डायरेक्शन मिल जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है, 7-8 आवर्स उनकी क्लासेस ही होती हैं। घर में बहुत टाइम रहता है, आराम से आप सोच सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं प्लान। तो घर पर रह कर के मैं यही कहना चाहूँगी कि सेलेक्टिवली मटेरियल्स यूज़ करें जो ऑनलाइन अवेलेबल है।
कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स जो मैंने यूज़ किए थे वो जैसे विजन IAS का PT 365 मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था। बाकी कुछ इंस्टीट्यूट्स की मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, बट फॉर्मल क्लासेस मैंने कहीं से नहीं लिए। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू को लेके बहुत सारा स्टोरी है, बहुत सारा चीज़ है। क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है या कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है। आपके साथ क्या हुआ था, वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे ऑप्शनल हिस्ट्री से ही पूछे गए थे। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बताना चाहूँ तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि कौन सा पीरियड ऑफ हिस्ट्री तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, और रीजंस पूछे थे मुझसे। और पूछा था कि किन 2 इवेंट्स को रिवर्स करना चाहोगे अगर टाइम मशीन मिले तो। अभी आपने बोला कि इंटरव्यू में आपसे पूछा गया था कि अगर आपको मौका मिले तो टाइम में बैक जाने का, तो आप कौन सी 2 चीज़ें हैं जो बदलना चाहती हैं? हम चाहते हैं वो जवाब जो है वो हमारे लिए भी बता दीजिए। जी, पहला उसमें मैंने ये बोला था कि जितने भी वॉर्स हुए हिस्ट्री में मैं उनको पीछे जाके रिवर्स करना चाहूँगी। और दूसरा मैंने बोला था कि जो कॉलोनाइजेशन था एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ का, जिसकी वजह से अंडर डेवलप्ड हैं ये कंट्रीज़, उसको भी मैं रिवर्स करना चाहूँगी। अच्छा चलिए, बस एक आखिरी सवाल कि कब सोचा था आपने कि आप यूपीएससी में जो है उसकी प्रिपरेशन करेंगी? कब आया था ये ख्याल दिमाग में? जी, जब मैं क्लास 12 से ग्रेजुएशन में जब मैं साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया था मैंने, तब मेरे दिमाग में था, बट उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे करना है और कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या स्टेजेस होती हैं। तो वो धीरे धीरे जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे जो जितने फ्रेंड्स थे वो सब प्रिपेयर कर रहे थे ऑलरेडी, तो उनको देख करके मुझे लगा कि यार मेरे और उनमें थोड़े नॉलेज गैप है। फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आ गया इसमें। अच्छा, बस अब आप यूपीएससी निकाल चुके हैं और आगे क्या विजन है आपका? किस तरीके की सोच अभी आप रख रही हैं? जी, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में कि मैं जितने आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, तो पास्ट 3 अटैम्प्ट्स में मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है एंड यू शुड नॉट लूज़ होप। आप अपनी मिस्टेक्स को सीखिए, करेक्ट करिए। और पेरेंट्स और फ्रेंड्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ सपोर्ट थे इन माई जर्नी। सो किस तरीके से आपने मन बनाया यूपीएससी करना है और क्या क्या था चैलेंजेस आपके लिए? यूपीएससी का तो बिफोर ग्रेजुएशन डिसाइडेड था, बिकॉज एक वास्ट कैनवास देता है टू वर्क एंड चैलेंजेस तो हर स्टेज पे आते हैं। कभी गाइडेंस की इश्यूज होती हैं, कभी खुद पे सेल्फ डाउट होता है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा आफ्टर सर्टेन अटेम्प्ट्स। तो बट फ्रेंड्स फैमिली आपको मोटिवेटेड रखते हैं एंड खुद पे एक होप रखना होता है कि आई कैन डू इट। एजुकेशन के बारे में अपना बता दीजिए। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीकॉम में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने 1 साल प्राइवेट सेक्टर में वर्क भी किया था एंड उसको वर्क को क्विट करने के बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड मैं 2021 में जामिया आ गई थी। नहीं, तो आपने प्राइवेट जॉब कैसे क्विट किया, क्या फिर लगा आपको? क्योंकि जॉब जब कर रही थी तब मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले बस मुझे एक शॉर्ट ब्रेक चाहिए था, तो फॉर दैट रीज़न मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया था एंड ऑलवेज से लाइक मेरी इंस्टिंक्ट थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है एंड प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने के बाद वो इंस्टिंक्ट और स्ट्रांग हो गई कि नहीं, मैं डेस्क जॉब पूरे टाइम नहीं करना चाहूँगी, मैं लाइक ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा एक लिमिटेड स्कोप हो जाता है, तो मैं टुवर्ड्स सोशल सेक्टर में ज़्यादा इंक्लाइन थी। मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे एनएसएस भी ज्वाइन कर रखा था, तो मुझे हमेशा कुछ सोशल सेक्टर में करना था। जी, अभी आगे क्या है, क्या सोचा है आपने, किस उसमें जाना है? अभी तो 6 से 70 रैंक है मेरी, जो भी सर्विस होगी आई विल वर्क विथ फुल डेडिकेशन। ओके, कोई स्पेसिफिक है कि इस ग्रुप के लिए या इस सेक्टर में मुझे काम करना है, इस समाज के इस वर्ग के लिए, ऐसा कुछ? हाँ, मैं तो लाइक जो विमेन सेक्शन होता है, विमेन का सेक्टर, विमेन एंड चिल्ड्रन, मैं वर्क करना चाहूँगी। प्राइमरी एजुकेशन मेरी मुजफ्फरपुर से ही हुई है, सनशाइन स्कूल और सेंट जेवियर से 10th और 12th। उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने बेंगलोर से की है, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो ये मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड है। एजुकेशन के लिए देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपकी जहनी तरक्की जो है वो एजुकेशन से ही हो सकती है,
दूसरा कि एक तो आपकी इनफरादी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी सिर्फ एजुकेशन से, और दो इज्तिमाई ज़िंदगी है जो कलेक्टिव वो है हमारी ज़िंदगी जो हम समाज में बिताते हैं, वो भी तभी बेहतर होगी जब ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे। तो एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि लोग अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करें, लोग अपने अंदर एक सिंसियरिटी पैदा करें, तो उससे जो है लोग इंडिविजुअली एजुकेटेड होंगे, और इंडिविजुअली होने के बाद फिर सोसाइटी में सारे लोग एजुकेट होंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। यूपीएससी तैयारी करने के लिए कहीं कोचिंग वगैरह से भी हेल्प लेना पड़ा? नहीं, ऐसे कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी पड़ी। हेल्प लेने के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो है अब सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, तो एज लॉन्ग एज कोई भी चीज़ फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, उससे ले लेते हैं। बाकी अलग से जाके कहीं से कोचिंग नहीं लेनी पड़ी।